गाइस, सऊदी अरेबिया ने इंडिया को खुश करने के लिए एक 20 रियाल का नोट बनाया है जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इंडिया का पार्ट दिखाया गाइस उस नोट के अंदर। और वो नोट सऊदी अरेबिया ने गिफ्ट किया इंडिया को। डिप्लोमेटिक जुबान में ये पाकिस्तान को एक तरह का रिजेक्शन ही है ना, पाकिस्तान की स्टैंडिंग को। अगर हमें सऊदी अरब से कोई टेम्परेरी लीव मिल भी जाती है $1-2 बिलियन की, तो ये टेम्परेरी होगी। पाकिस्तान आगे अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पूरे नहीं कर सकता। अफसोस है मगर पाकिस्तान की हद दर्जा बीमार मईशत 22 करोड़ आवाम की सेहत और तंदुरुस्ती और इलाज और मालजे के लिए भी एक चैलेंज बन गई है। जी हाँ, कौमी खजाना इस कदर कंगाल हो चुका है कि जान बचाने वाली अद्वियात के खाम माल और मेडिकल सप्लाईज के इम्पोर्ट्स के लिए भी हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। IMF चीफ डिक्लाइंस PM इनवाइट टू जेनेवा मूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो क्लाइमेट रेजिलिएंट पर एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर, तो खबर यह है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। हम सबको, मेरे ख्याल बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि सऊदी अरेबिया ने भी कहा भाई बस बहुत हो गया, UAE ने भी कह दिया, अमेरिका, चाइना, IMF सब जो है सब ने हाथ उठा लिए। तो जो कुछ करना है वो तो हमें खुद करना है, लेकिन वही आप वाली बात है कि कौन करेगा सर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेने को तैयार। पैसे चाहिए पाकिस्तान को, डॉलर दें, वो कहें इतने डॉलर हम आपको दे दिए, कर्जा माफ कर दिया। हमें ये चाहिए, हमें साथ नहीं चाहिए इस वक्त। मुझे पाकिस्तान की मईशत के आगे चलते हुए दिन नजर नहीं आ रहे। और हम वो लोग हैं जो खानदाने गुलामा के भी गुलाम रहे। इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से वेस्ट हमें कोई किसी तरह की पजीराई नहीं दे। एक वीडियो वायरल है इस वक्त कि तालिबान ने आपकी नेशनल असेंबली के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाकर तो वायरल किया कि हम आ चुके हैं यहाँ। कल अमित शाह जी का आया 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर रेडी होगा, तो 5 साल में ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। स्वागत है दोस्तों आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, सऊदी ने हाल ही में एक नई करेंसी लॉन्च की है जिसमें सऊदी ने POK और गिलगित को भारत का हिस्सा बताया है। पाकिस्तान को यह लगता था कि सऊदी एक मुस्लिम देश होने की वजह से पाकिस्तान का कश्मीर पर साथ देगा, लेकिन यहीं पर पाकिस्तान के साथ जादू हो गया और सऊदी ने पूरी बाजी ही पलट दी। दरअसल सऊदी ये अच्छी तरह से जानता है कि भारत दुनिया में आने वाली महाशक्ति है और सुपर पावर से कभी दुश्मनी मोल नहीं लेते। वैसे भी सऊदी के तेल का सबसे बड़ा ग्राहक भारत है और ग्राहक भगवान होता है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब। मुझे पाकिस्तान की मईशत के आगे चलते हुए दिन नजर नहीं आ रहे। हमारे अकाउंट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं फिर वो कहता हूँ वो डिफ़ॉल्ट या नॉन डिफ़ॉल्ट की बात नहीं है। मुझे पाकिस्तान की मईशत को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा जिसमें हम अपने मुल्क को इस तरीके से चला सकेंगे जिस तरीके से हम चला रहे हैं। अगर हमें सऊदी अरब से कोई टेम्परेरी लीव मिल भी जाती है $1-2 बिलियन की, तो ये टेम्परेरी होगी। पाकिस्तान आगे अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पूरे नहीं कर सकता, और अगर जब तक पाकिस्तानियों को अपने रवैयों को और अपने रहने सहने को तब्दील नहीं करेंगे तो कोई चांस पाकिस्तान का नहीं है। उसामा, मेरा मसला पाकिस्तान की मईशत नहीं है। मैं कराची में डिफेंस के इलाके में रहता हूँ, शायद सबसे ख़राब डिफेंस में घर मेरा होगा, और जो मैं अपने आसपास दौलत की रेल पेल, शादियों में खाने, जो लोगों की उठना बैठना, जो गाड़ियाँ देखता हूँ, तो उसके बाद तो मैं ये और मुझे ये भी पता है कि वो लोग कितना टैक्स देते हैं और क्या करते हैं। तो कहना नहीं चाहिए, मगर मैं तो फिर ये ख्वाहिश रखता हूँ कि ये मुल्क एक दफ़ा उस बॉटम पर जाए और लोगों को एहसास हो कि हमने क्या चीज़ खोई है और क्या पाई है। TTP ने अपनी कैबिनेट बना ली है। आपने किस तरीके से खूबसूरत अंदाज से उनको टाइम दिया 1.5-2 साल का नेगोशिएशन के बहाने, और वो आपकी हर चीज के अंदर घुस गए जिस तरह घुसने का हक होता है। उन्होंने खानेवाल में आपके 2 बंदे मारकर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कबूल की। किस तरीके से शुमाली वजीरिस्तान में वो झंडे अपने लगा के बैठे हैं, वो कहते हैं दिस इज आवर टेरिटोरी, और उसके बाद स्वात के आसपास, और किस तरीके से आप इस तरह है कि आपको बिल्कुल ख्वाहिश ही नहीं है कि किस तरह बचाना है। राना सनाउल्लाह साहब की एक थकी सी स्टेटमेंट आई है कि हम अब भी कोशिश कर रहे हैं कि वो टेबल पर आ जाए। सर यार, टेबल तो आपके पास है ही नहीं है। मैं छोटा सा बताऊं, राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसी बेतुकी बात की
कि हम कोशिश कर रहे हैं टीटीपी टेबल पर आए और दो शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? हथियार फेंके और पाकिस्तान का आइन एक्सेप्ट करें, जो वो पहले ही कई दफा कह चुके हैं हम ये काम नहीं करेंगे। तो फिर क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? सर मसला ये कि इनको इनकी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल ही नहीं है। अगर शामिल होती तो उस वक्त ये करते जिस वक्त उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना शुरू किया था, सवात में उनकी प्रेजेंस हुई। और मैं आपको 2 दिन सर पहले की बात बता रहा हूँ, जो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है, बुरहान से पहले जहां पे मोबाइल टावर्स लगे हुए, एक के ऊपर मैंने खुद अपनी आंखों से मैं आ रहा था और वहां पे अफगान तालिबान का व्हाइट फ्लैग जिस पे कलमा लिखा और तलवार का निशान बना हुआ है सर, वो लगा हुआ। ये पंजाब के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट को आप क्रॉस करते हैं सवाबी से, ये हालात हुए। एक वीडियो वायरल है इस वक्त कि तालिबान ने आपकी नेशनल असेंबली के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाकर तो वायरल किया कि हम आ चुके हैं यहाँ। कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाते हटाते वो तारीख पे तारीख ना मिलावट फिर मिलती है, तारीख पे तारीख नहीं मिलता इंसान, गरीबी हटी नहीं। यहाँ मोदी जी का एक स्टाइल, अगर उन्होंने कुछ कह दिया इस इलेक्शन में, आपका अनाउंस कर दिया, इलेक्शन खत्म होती है आपको दिखेगी उसका फाउंडेशन स्टोन डल जाएगा और अगले इलेक्शन से पहले उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। राम मंदिर की बात कीजिए, राम मंदिर लास्ट इलेक्शन के बाद फाउंडेशन स्टोन डल गया था। कल अमित शाह जी का आया 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर रेडी होगा, तो 5 साल में ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। एक्सप्रेसवेज की बात कीजिए, खत्म। आप इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कीजिए, 5 साल में खत्म। आप G20 SCO की जो भी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्लान है, सरदार पटेल का स्टैचू था, या जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, दुनिया भर के जो डेवलपमेंट प्लान है, हाईवेज, एयरपोर्ट्स वगैरह, जो भी प्रॉमिस किया, उज्ज्वला, प्रज्वला, इंश्योरेंस, जो भी आप बताइए, 5 साल में खत्म। 5 साल में फाउंडेशन स्टोन भी 5 साल में खत्म। ये जो वादे करते हैं ये परपोतों के लिए नहीं करते कि आज आप हमें साथ दो, जैसे 5। फिर से स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कैसे सऊदी अरब के उठाए गए इस कदम से पाकिस्तानी मीडिया की आंखें फटी की फटी रह गई है। दरअसल डिप्लोमेटिकली सऊदी अरब का ये कदम दर्शाता है कि वो कश्मीर के मसले पर पूरी तरह से भारत के साथ है। पाकिस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए कि आज भारत कोई आम देश नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मानती है। सऊदी अरब और भारत के बीच में बहुत ही सारी फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक ट्रीटियाँ साइन हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में भारत और सऊदी अरब और पास आने वाले हैं। सऊदी अरब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इतना मानता है कि कुछ ही समय पहले उसने सऊदी के सबसे बहुमूल्य अवार्ड से प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित किया था। और सऊदी पाकिस्तान जैसे आतंकी देश की वजह से भारत से कभी भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।